श्री गणेशाय नमः। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरुरे परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। ऐसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाही नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजर हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के लिए प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राके सुराहु से, पराकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, अपर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का व्रण होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहों के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोषमय शेषा, अघ अवगुण धन धनि धनेशा। उदय के तु समहित समहि के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परही, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरही। बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि परनौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनहु सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनऊ तेहि, सतत सुरानिक हित देहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान के यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन बर्ज जे ही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी बर्ज सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं,
उदासीन अरिमति में हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानी जुग जोरी जन बिनती करहि सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा तिन्हि निज ओर न लाऊ बभोरा। बायस पली अति अनुरागा होई निरामिष कबहु न कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु ये अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत असज्जन चरना दुख प्रद उभउ बिच कछु करना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग लग दी अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूति लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भावनिक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपजस की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विषय अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाही पैलहि लहि निचहाई नीचू। सुधा सराही अमृता गरल सराही नीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले हु पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहाई वेद इतिहास पुराना विधि पर पंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च अरु नीचू अमीश सुज बनु महरू नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीश माया ब्रह्म जीव जगदीशा लछई लछई रंक अवनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगम गुण दोष विभागा।
दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग बैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार असंत हंस गुण गही पै परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुबाऊ कर्म बरियाई भले हो प्रकृति बस चुकही भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चुक जाते हैं। सो सुधारी हर जन जिमिले ही दली दुख दोष विमल जसु देही। खलहु करही भल पाई सुसुंगु मिटहि न मलिन सुभाऊ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ अभेश प्रताप पुजहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निभाऊ काल नेमि जिमि रावण राहु। जो भेषधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। केहू कुबेशु साधु सन मानु जिमि जग जामंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोक वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जमवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चटही रज पवन प्रसंगा किचह मिलहि निच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी सुमरहि राम देहि गनि गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई लेखहि पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुकु जोग सुजोग। अहो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह और औषधि जल वायु और वस्त्र ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पारख दोहु नाम भेद विधि किन्नी। शशि शोषक पोषक समझो जग जस अपजस दीनी। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपजस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदहूँ सब के पद कमल सदा जुरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं
सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ।